अरे भैया भैया, सुनो 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 मेरी मालकिन। अरे मेरी मालकिन सुनो तो सही। अरे मेरी मालकिन रुको तो सही। नहीं भैया, हम तो जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं बैग लेके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की या फिर लाइव जो हम डिस्कशन करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा का व्लॉग आ गया है, जो कि वो कह रही थी कि हम कुछ दिन का जो है अपना ब्रेक ले रहे हैं, जो कि कुछ दिन का ब्रेक ही लेने वाली है ही नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद से ही तो शूट कर रही है। मतलब 31 तारीख से इनका शूट हो रहा है और आज है 2 तारीख। तो कहने का मतलब है कि आज डल गया तो उसी दिन से लगातार शूट भी करी। तो फिर ब्रेक कौन से टाइम पे लिया इन्होंने? और घर छोड़ के क्यों जाया जा रहा है? क्योंकि वो जो है डब्बा को छोड़कर मैच खेलने के लिए चले जाते हैं, अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए डब्बा को वो पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि ये चाहती है कि जैसे मुंबई में मेरे साथ रहते हैं ना, एवरी टाइम, दिन रात सुबह शाम, वो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं लेने देती है। उसी तरह से वो यहाँ पर आने के बाद भी ये कोशिश करती है कि ये कहीं भी ना जाए और बस हर टाइम घर में रहे। अब एक बात बताइए, जिसका दिल पड़ा हो क्रिकेट खेलने में, जिसका दिल पड़ा हो अपनी यारी दोस्ती के साथ मिलने में, जो बिना मिले एक दिन नहीं रह सकता, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना रोका है अपने आप को, क्योंकि डब्बा को पसंद नहीं है। इसलिए वो जब वहाँ पर जाते हैं ये हर चीज़ में पाबंदी लगाती है। हर चीज़ में जो ना एक पंजा सा कसा रहता है कि मत जाओ, बाहर मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम मुझे छोड़ के शादी में चले गए, तुम मुझे छोड़ के अपने दोस्तों के साथ चले गए। तो ये भी कोई बात भी है? जब वो आता है, वैसे तो तुमने परमानेंट अब उसको मुंबई ही बना दिया है, लेकिन अगर वो कुछ दिन के लिए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जीने के लिए यहाँ पर आ भी जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? तुम अपना घर में टाइम स्पेंड करो ना, अपने इन लॉज को टाइम दो, अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठो। वैसे भी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो, उनसे बातें करो बहुत सारी, उनको अच्छा फील कराओ कि नहीं, आपको जो है मैं यहाँ हूँ आपके पास, आप चिंता ना करें। ठीक है, आपको तो काम तो करना नहीं है और आपको व्लॉग भी नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी आपने व्लॉग भी शूट करा। और जो टाइम आपको अपनी सास को देना चाहिए था, उनके साथ बैठना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। अब वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप 31 तारीख से शूट कर रहे हो और वो सारी चीज़ें लगातार दिखा भी रहे हो, तो उसमें क्या ही हम करें? उस बीच में आपने भाग भाग के चूड़ियाँ ले आई हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर जो है कानपुर चले गए हैं अपनी। क्यों गई थी कानपुर नहीं पता, लेकिन क्योंकि खाला को जाना था तो कि चलो मुझे भी जाना था। अच्छा, वहाँ पे क्या दिखाया है इन्होंने? हाँ, अब हम बताते हैं। कानपुर ये गई थी वो हिजाब लेने के लिए, सिर्फ एक हिजाब लेने के लिए ये कानपुर गई थी, क्योंकि इनको अर्जेंट चाहिए थे। अब आप एक बात बताइए, तैयारी तो ये शादी की वहीं पे ही करनी थी, है ना? मुंबई में सारी तैयारी करी थी, सूट बना लिए, ये बना लिए। तो अगर ये कहती तो क्या इनको एक्सप्रेस के थ्रू वो भेजे नहीं जा सकते थे? हिसाब बिल्कुल भेजे जा सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि जब मेरे लिए कोई इतना एफर्ट कर ही सकता है तो मैं क्यों ना दूसरे को परेशान करूं। तो बस यही सोचते हुए वो जो हिजाब जो बनाती हैं, या जिनके साथ भी ये वो उनके साथ काम करती हैं, या जो भी इनको वो हिजाब भेजती हैं, उनको अपना परेशान कर दिया और वो भेज दिया और उसको मंगा भी लिया, क्योंकि वो कानपुर से ही बिलोंग करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनको वहाँ जाना था। और जब आपने सुना भी होगा कि जब इनके पास टाइम था तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे टाइम पास करेंगे। मतलब टाइम पास करने का टाइम है इनके पास, लेकिन वो बैठकर उस अच्छे से टाइम को अपनी सास के साथ बैठकर उसको स्पेंड करने का टाइम नहीं है। अब क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम था, इतना टाइम रुकना था, घर से तैयारी कर कर आई थी, सूटकेस पहले से पैक कर कर आई थी, और वहाँ पर बैठ के सारे काम भी हो गए जो होने थे, शॉपिंग भी करा ली, मेकअप भी कर लिया, है ना, मेकअप खरीद भी लिया, जो भी कुछ करना था वो सब कर लिया, खाला को भी डॉक्टर को दिखा लिया। लेकिन उसके बाद भी टाइम था, तो कि चलो यहाँ टाइम पास करते हैं। क्यों टाइम पास करते हैं? क्योंकि वहाँ पर इनको पब्लिक मिलती है, और इस बात से तो इनको अंदरूनी खुशी मिलती है कि जब वहाँ पब्लिक मिले, ये फोटोज़ खिंचवाएं। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी हुड है ना, वो बीच बीच में इनका जाग जाता है, इसलिए ये भाग भाग के कानपुर जाती हैं। और इतना भी क्या ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से, मतलब कहने का ये है कि वो जो वहाँ पे मुंबई में जो तकिया यूज़ करते हैं, जो कि डब्बा कह रही है मेरा है, लेकिन उसको बैग में कौन भर कर लेकर आया? फ़नी भाई साहब। तो वो बैग उठा रही है, ऐसे उठा रही है जैसे बैग में ओफो कितना ज़्यादा वेट होगा बैग में, उसको लेके चला भी नहीं जा रहा। और आपने नोटिस किया कि सेहत का अब इन्होंने क्या बना लिया है अपना? मतलब वो एक बैग कैरी किया हुआ था और चल फिर के मूव करके बातें कर रही थी, तो हाँफ रही थी लिटरली, इनसे ढंग से बोला नहीं जा रहा था, इतने ज़्यादा हाफ रही थी। और जब कह रही थी कि हम तो जा रहे हैं भैया, हम तो अल्लाह हाफिज़, हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ पे गेम खेलने चले जाते हो, मतलब खेल खेलने चले जाते हो, उसकी वजह से रात को तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो
इतना हाफ रही थी उस बैग को लेके कि जैसे इतना सा वेट भी इससे कैरी नहीं हो रहा है। कर रहा था उस बैग में कुछ भी नहीं था। उसमें ड्रायर निकला है, इनकी आई लैशेज निकली है जिनमें बिल्कुल वेट नहीं होता, इनका पिलो निकला है जिसमें बिल्कुल वेट नहीं होता। उसके बावजूद भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान था। बैग ही वो इतना छोटा सा था, लेकिन इससे वो बैग उठ नहीं रहा था। अब वहाँ देने के लिए, क्योंकि भाई इनकी तरफ से तो कपड़े जाएंगे। अब जैसे वो बात हमें ये पता है कि वो इनकी फूफी लगती हैं, फनी की फूफी लगती हैं, और फूफी लगती हैं तो डेफिनेटली जैसे कि होना चाहिए फूफी के यहाँ तो भात जाएगा। तो भात जाएगा तो भात की तैयारी भी होती है, क्योंकि भाई वो इनकी फूफी हैं, इनके पापा की बहन है, और उनके घर में बेटी की शादी है। तो बेटी की जब शादी होती है तो बहुत सारे कपड़े भी जाते हैं वहाँ, बेटी के लिए भी, दामाद के लिए भी, और जो है जो बहन होती हैं मतलब फूफी होती हैं, जैसे फनी की फूफी हैं, फूफी के लिए भी, फूफा के लिए भी, जो और बच्चे हैं उनके लिए भी, तो ढेर सारे कपड़े जाते हैं। कुटुंब पिनावनी कहते हैं बहुत सारी जगह पे। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ ना कुछ जब बेटी की शादी होती है तो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह भी कुछ भी चीज़ जाई जाती है मामा के यहाँ से। हमारे यहाँ तो भाई यही होता है, पता नहीं अब इनके यहाँ क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे वो नहीं पता, तो वो भी जाता है। और कुछ अगर ऐसी चीज़ें होती है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ननिहाल की तरफ से ना जोड़ी गई चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पुराने इस तरह के डिनर सेट हो गए जो कि पहले चलते थे ना, पीतल तांबे के, या फिर बहुत सारी जगह पे तो ऐसा होता है कि देग वगैरह भी दी जाती हैं इस तरह से, या बड़े बड़े भगोने हो गए, इस तरह के बर्तन, कुछ क्रॉकरी टाइप का भी कुछ सामान इस तरह से। अब इनके यहाँ का पता नहीं भाई ये क्या देंगे कैसे देंगे। तो ये उसी की तैयारी हो रही थी जो कि वो अपने ससुर को दिखा रही थी कि ये उनका है, ये उनका है। तो वहाँ से वो सूट लेकर आए हैं, हो सकता है लेडीज़ के भी लेकर आए हैं, जेंट्स के तो देखे ही थे हमने। तो वो अपने पापा को वही दिखा रही थी। अब एक जगह से तो आ गए हैं सामान लेकर, तो अब दूसरी जगह क्या चलना है, चूड़ियाँ लेनी है। अब भाई एक बात बताओ, नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे सिमिलर सा कोई एक आध सा कलर होता है ना, इतने कपड़े बनाती हैं और इतनी ही चूड़ियाँ बनाती हैं, और जितनी चूड़ियाँ बनाती हैं हर बार हर सूट के लिए नई ले आती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मल्टी कलर की ले ली जाए और उनको मैच कर लिया जाए और उनका सेट बना लिया जाए। और दूसरी बात, चूड़ियाँ इतनी सारी ले लो, वो अच्छी लगती हैं, दुल्हन है तो वो मैचिंग सेट बनते हैं। मैं भी बहुत अच्छे अच्छे सेट बनाती हूँ और अच्छा लगता है शादी ब्याह में भरे भरे हाथ रहना। तो लेकिन उसके साथ आप अपने गोल्ड के कंगन भी तो पहन सकते हो ना, तो उनके साथ कुछ भी अपना मल्टी कलर की चूड़ियाँ लगा और अपने गोल्ड के कंगन पहन लो। तो आप कहने का मतलब ये है कि ये लेकर आई हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद कर, उतनी महंगे, उसमें जो बता रही हैं कि वो जो है इसकी है उसकी है, मतलब एक ब्रांड का नाम लेकर बता रही थी, जो कि इनकी बहन ने उस बात का पचका भी कर दिया था कि नहीं, अगर उनकी ब्रांड की होती तो वो तो बहुत अच्छी पैकिंग में आती है, ये तो ऐसे ही हैं। तो कहने का तो ये था कि भाई वो ब्रांडेड नहीं थी, वो ऐसे ही थी, वो थर्ड फोर्थ कॉपी थी, तो ये ले आई। तो आर्टिफिशियल लेने की ज़रूरत ही क्या है जब आपके पास गोल्ड ज्वेलरी उतनी है। घर की शादी है एक तरीके से देखा जाए तो, जितना ये खुशहाल तरीके से शॉपिंग कर रही हैं और एकदम बहुत घरेलू तरीके से सब चीज़ें तैयारी कर रही हैं, तो कहने का तो यही हो गया ना कि भाई वो घर की शादी हो गई है, घर की ननद की शादी है, तो भाभी को तो सुंदर दिखना ही चाहिए और सुंदर भी दिखना चाहिए, और जो भाभी को जो भी ज्वेलरी वूलरी हो गोल्ड की वो भी सब पहनना चाहिए, और ऐसे मौके पे ही पहने जाते हैं। अब आपको याद होगा एक वीडियो वगैरह जो थी इनकी बहुत ज़्यादा, जब ये अपनी शादी की तैयारी कर रही थी कि गोल्ड ज्वेलरी, इनका टाइटल था गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए गए, शादी की ज्वेलरी खरीदने के लिए गए। तो वहाँ पे क्या कह रही थी, मैं ये लूँ या ना लूँ, अगर मैं लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं ये कब पहनूंगी। तो डब्बा जी, ये ऐसे मौके होते हैं जब वो ज्वेलरी पहनी जाती है। घर की बहू हो गई, बेटियां हो गई, या कोई भी हो गया, बहनों की शादी हो या ननद की शादी हो, किसी की भी शादियां होती हैं, तो जब ज्वेलरी जो चढ़ाई जाती है ना वो तब पहनी जाती है ऐसे मौके पर। फिर आप अपने रानी हार पहनो, चाहे आप अपना कॉलर वाला सेट पहनो, या फिर आपका जो है कंगन सारे सारे पहनो, सारी अंगूठियाँ पहनो, और इसी तरह से पहनना जिससे कि वो अच्छा भी लगे और लगे कि हाँ दुल्हन की भाभी है। इतनी चालू है, खुद चालू बनती है, लेकिन एक नाम की भी बिल्कुल इतनी सी भी सेंस नहीं है। बुद्धू बनाने के लिए किसको चली है, डॉक्टर खाला को। डॉक्टर खाला को ये पता है कि जब तुमने उनका मेन गेट खोला तो उनको पहले ही पता चल गया कि तुम आ गई हो, और तुम में अकल की कमी है ना, तो ये सोचती हो कि शायद सामने वाले में भी अकल की कमी हो, जो कि पकड़ी गई, और उन्होंने डरने की बजाय आपका पचका कर दिया और आपका जो प्लान था वो फेल हो गया। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान लगा के और अच्छे से दिमाग लगा के अपने जो है इनके साथ प्रैंक कीजिएगा। खाला दिखा रही हैं कि ये वही बैग है जो तुमने मुझे दिलाया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह रही है। हालांकि जो अच्छे आप बढ़िया क्वालिटी के बैग ले लो ना, तो उसमें आप चाहे अपना वेट भी डाल लो, मतलब अब कितना वेट डालोगे, कोई ईंट पत्थर थोड़ी ना भरोगे, एटलीस्ट वही सामान भरोगे ना जो आपकी ज़रूरत का, जिसको आप कैरी बैग में रख सकते हो। ऐसे
तो नहीं कि आप ईंट पत्थर ढोकर उसमें से चलोगे जो कि आपकी ज़रूरत के नहीं है लेकिन वजन हो जाएगा। तो वही सामान रखोगे जो आपकी ज़रूरत का होगा, जो आपको अपने साथ चाहिए बैग में रखने के लिए, तो वही उन्होंने रखा होगा। अब वो उसकी जो जो एक साइड का था वो टूट गया। अब टूट गया तो पूछ रही है कि तुम इसका क्या करोगी, तो वो एक्सप्लेनेशन दे रही है कि भैया तो जुड़वा लूँगी और नहीं जुड़ेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है इसके बाद, अब तो ये टूट गया। तो कह रही है हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख लेते हैं ना तब हम ऐसे हो जाते हैं, जब हम बहुत सारा सामान इसमें भर लेते हैं। तो कोई इनसे ये पूछो, जो भी आप ये हैंडबैग ले रहे हो उसमें आप अपनी ज़रूरत का सामान ही तो भरेंगे, ऐसे तो नहीं ना कि उसमें दाल चावल जो है भर के ले आएंगे या सब्जियां भर के ले आएंगे या आलू टमाटर प्याज जो भारी वजन में होते हैं वो भर के आप जो है बाजार से मार्केट से ले आएंगे। भाई पर्स है तो पर्स में नॉर्मली इंसान पर्स वाली चीज़ें ही रखता है। तो खराब एक्सप्लेनेशन है, दिमाग लगाया बिना वजह की भी। और भर देते हैं लोग उसमें पूरा सामान अपना। ये कहती हुई नजर आती हैं, भर तो तुम देती हो। तुमने 4-5 महीने पहले जब तुम घूमने के लिए गई थी और अपना एक बैग लेकर गई थी, और उसके बाद जब तुम्हें मुदाहा आना था तो तुम्हें सामान रखने के लिए बैग चाहिए था, तो फनी ने आपका बैग खाली किया, उसमें अमरूद मिला, पुराना सड़ा हुआ अमरूद, जिसको दिखा दिखा के कैमरे पे कहते लो तुम खा लो, लो तुम खा लो। तो ये खाने पीने का सामान, मेकअप का सामान, उल्टा सीधा सामान भरने की आदत तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे पास जरूरत से ज़्यादा सामान है। अब हम निकल लेते हैं, तो निकलने से पहले जो है नानी से भी मिल लेते हैं और अम्मा से भी मिल लेते हैं। मतलब कहने का ये था कि अम्मा से मिल लेते हैं और फुप्पी से मिल लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कई जो है व्लॉग्स में जब से ये आ रही है, इनकी जो फुप्पी हैं वो देखने के लिए नहीं मिल रही थी। तो देखो भाई, कहने का असर ये होता है कि इस बार वो फुप्पी देखने के लिए मिली, जबकि पिछली बार जब ये आई थी और उससे पिछली बार जब आई थी तब फुप्पी इनके घर नहीं आ रही थी और ना ही ये फुप्पी के घर जा रही थी। तो इस बार फुप्पी के घर भी चली गई और मिल भी ली उनसे। और देखो, दिखा तो ऐसे रही थी जैसे नया नया प्यार है। अरे भाई, आपकी अम्मी की शादी को इतना साल हो गए कि 34 ईयर की तो आप हो गए और आपसे बड़े आपके भाई हैं और उससे पहले उनकी शादी हुई है। तो जब शादी हुई थी तो डॉटर खाला का और आपकी फुप्पी का तो तभी रिश्ता बन गया था। तो वो तब फ्रेंड नहीं बनी थी, अब फ्रेंड बनी है इस एज में आके, जब इतने साल हो गए उस रिश्ते को। क्या यार, कुछ तो नया बताया करो। मतलब कंटेंट दिखाने के लिए कुछ भी दिखाओगी। और खाने का तो भाई ये क्या ही मैं इसको बताऊँ, इसको इतना क्रेज़ है खाने का कि खाने के पीछे ये कुछ नहीं सोचती कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या मुझे खाना चाहिए या मेरे लिए सही है या नहीं है। मोमोज़ खा रहे हैं अम्मा के घर बैठ के, और कौन से वाले मोमोज़ खा रहे हैं? फ्राइड मोमोज़ खा रहे हैं। मतलब एक होता है स्टीम वाला जो कि मैदा है लेकिन स्टीम्ड है। हालांकि वो मैदा है तो वो मैदा के खाने भी नहीं चाहिए क्योंकि मैदा जो है वो इतनी सूटेबल नहीं होती है, खास तौर से ऐसे लोगों को जिनको पीसीओडी है, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो उनके लिए तो एक तरीके से कहा जाए तो मल्टीग्रेन जो होता है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आटे के। और आटे से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ तो मैदा होती है, लेकिन वो उस पर भी बनाने के बावजूद भी वो फ्राई भी किए गए हैं, मतलब ऊपर से ऑयल भी हैं। तो ये है इनका लाइफस्टाइल और ये है इनका खान पान। फिर ऊपर से कहती हैं कि नहीं, मैंने अपनी डाइट ख़राब नहीं करी है, मैंने अपना परहेज़ नहीं करा है, मैं तो सैंडविच खा रही हूँ, मैं तो ये खा रही हूँ। और दूसरी तरफ हाथ में क्या लेके बैठी हैं? फ्राइड मोमोज। अब हमें तो 2 ही पीस दिखाए हाथ में, और आपको क्या लगता है कि सिर्फ 2 ही पीस खाए होंगे इन्होंने? 2 से तो ज्यादा ही खाई हैं। अम्मा तुम भी खाओ, तो अम्मा कहती है कि नहीं, हम अपनी पाव भाजी खाएंगे। और जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, अम्मा को घर का सीधा साधा खाना खाने की बजाय अम्मा भी बाहर का खाना ज्यादा प्रेफर करती हैं। फिर चाहे वो जो है पास्ता हो, देखो पास्ता मंगा के खाती हैं जो कि मैदा का बना हुआ होता है, जो कि बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, मैगी पास्ता ये सारी चीजें। बड़े बुजुर्ग तो इन सारी चीजों को ना अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और पचने में भी दिक्कत करते हैं। लेकिन अम्मा वो इनका भाई वो लगता है कि खाने का जो शौक है ना, इनको इनकी अम्मी को अम्मा से ही मिला है। तो अम्मा से अलविदा ले लिया जाता है और कहती हैं चलो अम्मा अब हम जा रहे हैं और मैं मिलूंगी तुमसे 7-8 दिन बाद। तो कहने का ये है, तात्पर्य है कि अब ये 7-8 दिन रहने वाली हैं वहाँ पर और वहाँ का एक एक मोमेंट ये कैप्चर करेंगी और कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। उनकी पूरी शादी को ये नेट पर डाल देंगी अपने व्लॉग के थ्रू, क्योंकि शादी जो है तो उससे एक खर्चा शायद और भी बच जाएगा कि फिर हो सकता है उनको फोटोग्राफर और या फिर जो है शादी की जो वीडियो बनाते हैं वो शायद ना बनानी पड़े, क्योंकि जब ये वो सारे काम खुद ही कर लेंगी तो फोटोज़ भी अपलोड कर देंगी और वीडियोस भी बना लेंगी। और अभी तो भाई बहुत कंटेंट बाकी है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम इसको 2 भागों में बनाएंगे। इसके बाद भी हम एक और अपलोड करेंगे जो कि कल अपलोड होगा, तो उसको भी सुनना मिस मत कीजिएगा। और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन से पॉइंट हमने मिस कर दिए, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की और फिर हमारे आने वाली लाइव की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय।